हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौतों का बात करने वाले हैं। तो ये जिस देश से हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, इसमें सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। कल के वीडियो में जैसे आज योजना का करने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को और कुछ जैसे मेरे नोट्स में हैं कि उनको मैंने मिनिस्ट्री वाइज बांटा था, तो वो नोट्स भी प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए योजना को हम लोग कल करते हैं और कल ही हम लोग यूपी स्पेशल भी करेंगे। तो ये वीडियोज कल योजना का एक आएगा और एक दूसरा वीडियो यूपी स्पेशल का रहेगा, उसको कट कर लेते हैं। आज हम लोग प्रमुख समझौतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता हुआ है एसेंचर और उसके साथ में यूनियन बैंक के साथ में, तो ये वाला याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में हुआ है। आईएनएस ब्यास के लिए, जहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देख के जाना है। आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आईएनएस ब्यास। तो राइट पूछ लेगा कि आईएनएस ब्यास का किसके लिए हुआ है, तो किसके साथ में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ईसीआई और उसके साथ में शिक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है। ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ईसीआई और शिक्षा मंत्रालय के साथ में हुआ है। अच्छा, ईसीआई ने भी हाल ही में किस एक्टर को घोषित किया था कि अच्छा ये मेरे आइकॉन बनेंगे, तो ऐसा। ठीक है, वो कौन सा एक्टर है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। राजकुमार राव, फूले राव, ज्योतिबा फुले नहीं, वो तो चले गए हैं। या फिर जैसे राजकुमार राव, उनके साथ में आप ले लो प्रभास को ले लो, या उनके साथ में अजय देवगन को ले लो, अक्षय कुमार को ले लो। ठीक है, तो बताना आप कौन से सही हैं। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल वाले भी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ये इरडा याद रखना। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, तो जनरली ये नहीं पूछेगा। ठीक, तो जैसे ऊर्जा हो गया या हरित हाइड्रोजन हो गया, ये कई लोगों के साथ में होता है, तो ऐसी चीज़ें जल्दी नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी समझौते हो गए होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, इंपॉर्टेंट है। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है। एडीबी, एसीआई, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसके साथ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, भारत सरकार, ये यहाँ पे भारत सरकार है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, वैसे भी राजमार्ग का जिम्मा किसके पास में होता है। ठीक, तो ये बात जो है ये हो गया। इसके बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के नाम से हुआ है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो है ये जितने भी वाणिज्यिक सेटेलाइट छोड़े जाने कि नहीं छोड़े जाने हैं, ये इसका काम करेंगे। ठीक है, और इसके पहले जो था उसको क्या बोलते थे, एंट्रिक्स। ठीक है, अभी भी वो काम कर रहा है, लेकिन ये भी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये आर्टेमिस समझौता किससे रिलेटेड है, भारत और अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है, मिशन आर्टेमिस किसके लिए है, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। आर्टेमिस मिशन यूएसए या नासा ने किसके लिए छोड़ा था। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल के बीच में। जल प्रौद्योगिकी, ये जो है जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इजराइल में जो है खेती बहुत अच्छे लेवल पे होती है। ठीक है, तो जैसे एक चीज़ होती है माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन जो है इसमें जो हमारी हेल्प कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, तो इरिगेशन जल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी सिंचाई से, तो इसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रवासन गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच में। औद्योगिक को इजराइल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कच्चे माल को जो है, कच्चा माल एग्रीकल्चर में आगे है इजराइल काफ़ी ज़्यादा, उसकी टेक्नोलॉजी, तो अब उसका यूज किस में होगा, औद्योगिक में होगा, तो उसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक है, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच में होता है। ये आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको कौन हैंडल कर रहा है, ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और उसके साथ में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में चीज़ें हो रही हैं। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में हो रही है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चीनी भाषा, चीन को लेके वो चीज़ें होती रहती हैं। जो हमारे सैन्य हैं, जो भी हमारी सेनाएं हैं, जो चीन बॉर्डर पे स्पेशली लगती हैं, ठीक है, जैसे आईटीबीपी वगैरह इन सब में, तो इनको अगर जैसे चीनी भाषा का अगर ज्ञान होगा, राइट, तो ये लोग भी समझेंगे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, इलो फिलो समथिंग जो भी है, ठीक है, तो वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे अगर वो लोग कोई ऐसा हथकंडा अपनाने वाले हैं, वो लोग एक दूसरे को कुछ ऐसा बोलते हैं, तो चीज़ें हमारे जवान समझ जाए। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको के बीच में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और नाइट लिट के बीच में हुआ है। ठीक, एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग, आपको बताना कि बोइंग कंपनी कहाँ की है, ठीक है, और ये कौन सा ऐसा लड़ाकू विमान, लड़ाकू फाइटर प्लेन मतलब वो करता है, या लड़ाकू जहाज़ जो है भारत मंगाता है। तो ऐसे करके बोइंग का बस ये बता दो बोइंग कहाँ की कंपनी है, काफ़ी चर्चा में रहती है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ, इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स के बीच में हुआ है। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और उसके साथ में गूगल के साथ में, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के साथ में, ठीक, बाजार उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DA&FW और नेफेड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? ठीक, ये जो है एग्रीकल्चरल जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बढ़ावा देने का ही काम करते हैं। तो बताइए कि नेफेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक, हथियारों का खरीद के लिए जो है भारत और आर्मेनिया के बीच में समझौता हुआ है। और आपको याद होगा कि एक नागार्नो बाग क्षेत्र था ना, नागार्नो बाग, ठीक है, तो ये किसके किसके बीच डिस्प्यूटेड था? आर्मेनिया और इजराइल के बीच में। हम लोग पहले से ही आर्मेनिया को हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे फिलीपींस हो गया, ये हो गया, मिस्र हो गया, तो इन सब में भी हम अपने हथियार का निर्यात बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे समझ लेना, इनके बीच में ही क्या पड़ता है, नागार्नो का रबाक, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईएफ्स के बीच में हुआ है। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई और एडॉप के बीच में हुआ है। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। अभी मैंने मिस्र लिया ना नाम, तो उसको राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना कि मेडागास्कर जो है कौन से ओशन में पड़ता है, ठीक है, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक में पड़ता है या प्रशांत में पड़ता है, जहाँ भी पड़ता हो आप लोग बताइएगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के बीच में, तो मेडागास्कर वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपका टोटल का। ये चीज़ आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अगले दिन से उसको टाइम भी दे दूंगा, ठीक। तो आप लोग इसको कर लीजिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम लोग योजना पूरा कंप्लीट करेंगे और योजना के साथ में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और उसके साथ में यूपी स्पेशल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं जो है सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी पे ही डाल दूंगा। एक्चुअली देखो, जब अगर जैसे अभी बोला अभी नहीं डाल पाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, लेकिन 1-2 दिन में मैं सारे पीडीएफ डाल देता हूँ। जैसे अभी तक स्पीडी के सारे पीडीएफ डाल दिया हूँ, आई दृष्टि का डाल दिया हूँ, और जो पीडीएफ जैसे 1 पेज का ऐसे समथिंग थे, तो उन सबको मैंने डाल दिया हूँ। तो वो चीज़ आप जो है वहाँ से जाके अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।